नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू हरियाणा संस्कृति पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे दिए गए बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज आपके लेके आए हैं हरियाणा जी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मृतबांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये रोहतक प्रसिद्ध है। पांडुपिंडरा हरियाणा का सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जिसका संबंध पांडवों के नाम से है। निम्न में से किस जिले में आता है? तो ये जींद जिले में आता है। जैन धर्म के हरियाणा में प्रसारित करने वालों में किस जैन भिक्षु का स्थान काफी ऊंचा है? तो लोहाचार्य का स्थान काफी ऊंचा है। छठी सातवीं शताब्दी के बाद जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ उस समय किन जैन आचार्यों के प्रवर्तन से जैन धर्म हरियाणा में काफ़ी व्यापक रूप से फैला? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। जिनवल्लभ सूरी, हरिभद्र सूरी और जिनेश्वर के द्वारा। महात्मा बुद्ध द्वारा अपनी पैरों की धूल से पवित्र किए गए स्थानों में हरियाणा में सर्वाधिक चर्चित नगर था। तो इसका आंसर होगा ए कमासदम। हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रोहतक था। महाकवि बाणभट्ट के अनुसार उनके समय में थानेश्वर के लगभग प्रत्येक घर में किसकी पूजा की जाती थी? तो शिव की पूजा की जाती थी। पहली शताब्दी के बाद के समय में हरियाणा में अत्यधिक प्रचलित हुआ। तो ये प्रचलित हुआ वैष्णव धर्म। ढुल्लो कोटी आधुनिक थानेसर का शासक रटपाल किसका शिष्य था? तो रटपाल महात्मा बुद्ध का शिष्य था। कुषाण काल में हरियाणा में किस धर्म का अत्यधिक प्रचार हुआ? तो कुषाण काल में हरियाणा में शैव धर्म का सबसे अधिक प्रचार हुआ। हरियाणा के किस जिले में गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा है? तो कैथल जिले में रजिया सुल्तान का मकबरा है। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासक रही थी। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किस शासक की हार हुई थी? तो ये हार हुई थी पृथ्वीराज तृतीय की। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। तो मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास 1266 में किया। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 12वीं शताब्दी के चौहान शासक जिन्होंने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था। तो ये अर्णोराज ने किया था तोमरों को पराजित। अल बेरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है? तो ये बताया गया है थानेसर को। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। मध्यकाल में हरियाणा के कौन से स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में युद्ध हुआ? तो ये तराइन में हुआ। तराइन वर्तमान में करनाल में है। त्रावड़ी या तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन की दूसरी लड़ाई
में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया? तो ये पृथ्वीराज तृतीय की हार के बाद हो गए। रजिया सुल्तान की 13 नवंबर 1240 को हत्या कर दी गई, जहां पर उसका गुमंद है। वर्तमान में जिला कौन सा है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। सुल्तान बलबन ने हरियाणा की मेवाड़ की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था। तो ये 1265 में मेवाड़ की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया गया था। फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया? तो फतेह खां के नाम पर 1351 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा फतेहाबाद को बसाया गया अपने बेटे के जन्म की खुशी में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन से नगर की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी हिसार की 1354 में। गोवाना के क्षेत्र में किसके विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने 1398 में हरियाणा के हिसार, फतेहाबाद, सिरसा क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कैथल का दूसरा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1343 में हुआ था कैथल का दूसरा विद्रोह। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर स्थित गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण बलबन ने करवाया था। 786 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दिल्ली की स्थापना अंगपाल द्वारा की गई थी। 1037 ईस्वी में हास्य पर किसने आक्रमण किया? तो 1037 में मसूद ने हास्य पर आक्रमण किया। शासक तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर आक्रमण किया था? तो तैमूरलंग ने 1398 में फतेहाबाद, सिरसा और हिसार पर आक्रमण किया था। अल-बिरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख है? तो ये ब्रह्मसरोवर का अल-बिरूनी में की पुस्तक किताब उल हिंद में उल्लेख है। हरियाणा में गोहाना, सोनीपत के मंदिरों को किस शासक ने तोड़वाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने तोड़वाया था। हिसार में लाट की मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो हिसार में लाट की मस्जिद फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने हरियाणा में किससे पराजित करने हेतु सेना भेजी थी? तो ये बदानको को पराजित करने के लिए सेना भेजी थी। कैथल का प्रथम विद्रोह 1343 में जिसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1699 धार्मिक नीति के विरुद्ध विद्रोह में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये सिख विद्रोह हुआ था 1699 में। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र या हेमू था। हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो ये संबंधित है रेवाड़ी से। मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहा जाता था? तो वर्षा आधारित वाली जमीन को हरियाणा में बरानी कहा जाता था। नारनौल के क्षेत्र में संतनामी सैनिकों का किस मुगल सम्राट की सेना से भीषण युद्ध हुआ था? तो संतनामी विद्रोह औरंगजेब के खिलाफ हुआ था।
1688 में बगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय किस स्थान पर रुके थे? तो गुरुद्वारा नाडा साहिब रुके थे। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? तो ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत की द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था ये युद्ध। 1526 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था? तो पानीपत में हुआ था ये युद्ध। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। दिन इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो अकबर द्वारा की गई थी 1582 में। और दिन इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 को हुई थी। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्न में से किसने करवाया? तो इसका पुनर्निर्माण राजा हर्षवर्धन ने करवाया था। करनाल का युद्ध कब हुआ था? वो करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, जिसमें मोहम्मद शाह की हार हुई थी और नादिर शाह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र था। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया? तो गुरु गोविंद सिंह के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस स्थान पर लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई काला आम नामक स्थान पर लड़ी गई थी पानीपत में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें हेमू की हार हुई थी। मुगल काल में हरियाणा प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था? तो मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान खापू ने ले लिया था। निम्न में से कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो हेमू के नाम से प्रसिद्ध सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो हरियाणा के ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। 1789 में भांडावास का युद्ध किन के बीच लड़ हुआ? तो भांडावास का युद्ध शाह आलम द्वितीय और वजीर नजब कुली खां के मध्य हुआ था 1789 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।